कहानी यहाँ से मज़ीद इंटेंस हो जाती है जहाँ एलिस और क्लेयर का काफिला सहरा में अपना सफ़र जारी रखता है। लेकिन अब हालात पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं, क्योंकि अम्ब्रेला कॉरपोरेशन को एलिस की मौजूदगी का इल्म हो जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए अपने ट्रेंड सोल्डियर्स भेज देते हैं। काफिला एक अबैंडन्ड इलाके से गुजर रहा होता है जहाँ हर तरफ खामोशी छाई होती है, मगर ये खामोशी ज़्यादा देर कायम नहीं रहती, क्योंकि अचानक अम्ब्रेला के हथियारों से लेस फौजी उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ जेर जमीन लेबॉर्ट्री में डॉक्टर आइजैक्स मुसलसल एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। वो टी वायरस को इवॉल्व करने की कोशिश करता है ताकि वो ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सके, मगर उसके एक्सपेरिमेंट्स बार बार फेल हो रहे होते हैं क्योंकि इन्फेक्टेड क्रीचर्स मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आते। इधर एलिस को बार बार विजन्स आ रहे होते हैं, जिससे उसे महसूस होता है कि अम्ब्रेला उसके दिमाग को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो समझ जाती है कि अगर उसने जल्दी कुछ न किया तो वो खुद भी उनके कंट्रोल में जा सकती है। क्लेयर और उसका ग्रुप एक बार फिर रिसोर्सेज की तलाश में एक अबेंडोन्ड जगह पर रखते हैं, मगर वहां ज़ोंबीज का एक और बड़ा हमला हो जाता है। उस बार लड़ाई पहले से ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि ज़ोंबीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है। कार्लोस और बाकी लोग अपनी जान खतरे में डालकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। कई लोग उस हमले में मारे जाते हैं, जिससे काफिला मजीद कमजोर हो जाता है। उसके बाद एलिस फैसला करती है कि अब वक्त आ गया है कि वो अम्ब्रेला के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले। वो क्लेयर को बताती है कि वो अकेली अम्ब्रेला के बेस तक जाएगी ताकि उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। क्लेयर पहले तो उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर एलिस जानती होती है कि यह लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। एलिस अकेली अम्ब्रेला के जेर जमीन बेस की तरफ निकल पड़ती है, जहां डॉक्टर आइजैक्स इसका इंतजार कर रहा होता है। दूसरी तरफ क्लेयर और बाकी लोग भी अलास्का जाने के लिए अपनी जर्नी जारी रखते हैं, मगर अब उनके सामने हर कदम पर खतरा होता है। एलिस जब अम्ब्रेला के बेस में दाखिल होती है तो वहां उसे अपने जैसे कई क्लोन्स नजर आते हैं। ये देखकर उसे अंदाजा होता है कि अम्ब्रेला उसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और उसकी असल आइडेंटिटी भी खतरे में है। जैसे ही वो आइजैक्स के सामने आती है, मगर अब वो एक आम इंसान नहीं रहा होता, बल्कि उसने खुद को म्यूटेट कर लिया होता है और एक खतरनाक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका होता है। यहाँ से कहानी एक बड़े क्लैश की तरफ बढ़ती है, जहाँ एलिस और आइजैक्स के दरमियान